नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी तारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की अक्टूबर महीने के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। हालांकि ये एक मंथली प्रिडिक्शन है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए है, लव रीडिंग नहीं है। लेकिन जो भी लव से रिलेटेड आपके मैसेजेस आएंगे वो मैं ज़रूर बताती चलूँगी। तो आप लव से रिलेटेड भी इसको मान सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उन या जेमिनाई हैं उनके लिए ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि जो अक्टूबर का महीना है उनके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी अक्टूबर महीने में जेमिनाई के लिए कैसी हो सकती है। स्ट्रेंथ तो जेमिनाई जिस चीज़ के लिए आप हो सकता है लंबे समय से परेशानी में थे, जो आपका काम नहीं बन रहा था, आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आपको लग रहा था कि आपका काम नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ हिम्मत दिखाते दिख रहे हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे और उसमें आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आप उसमें कामयाब भी होते दिखाई दे रहे हैं। जो इस महीने की ओवरऑल एनर्जी है आपकी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जब तक आप हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ सकती। तो आपकी जो अक्टूबर महीने की एनर्जी है पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर आप हिम्मत के साथ काम लेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आप ज़रूर इसमें जो एनर्जी है आपकी अच्छी रह सकती है। देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 5 ऑफ वांड्स तो काफ़ी परेशानी भरा, दुविधा भरा, स्ट्रेस भरा, एंजाइटी भरा रहा है। लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, वाद विवाद रहा है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया है, तो काफ़ी दुविधा में आप रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से परेशानी दुविधा में आप चल रहे थे, तो हिम्मत करके साहस के साथ, करेज के साथ आप उस लड़ाई झगड़े को करते हुए ख़त्म किया है और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। क्योंकि आप हो सकता है कि आपने महसूस किया कि जब तक आप आपस में इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो आपके बीच में विवाद होता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा। तो इस ड्रामे को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस इन वाद विवाद को, स्ट्रेस को आप ख़त्म कर देते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। तो ये भी हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं कि जो आपका पास्ट है वो कैसा रहा है, पास्ट में आपने क्या किया है। टेन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स। तो जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से आप के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, ओवर कंट्रोल हो रहा था, चीज़ों को समझा नहीं जा रहा था, तो उन चीज़ों से आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने ठान लिया, आपने सोच लिया कि जब तक आप इन चीज़ों से बाहर
नहीं निकलेंगे, उस ओवर थिंकिंग को, ओवर स्ट्रेस को, ओवर कंट्रोल को, इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक रिश्ते में या जॉब बिजनेस में पनौती आती रहेगी, घाटा आता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। तो उन चीज़ों से आप अलविदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस ओवर स्ट्रेस से, उस लड़ाई झगड़े से, उस कॉन्फ्लिक्ट से। आपने महसूस किया कि जब अगर आप इसमें इसी तरह से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं और एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपको खुशियाँ मिली हैं। और जो जिन जिस जॉब में आपको नुकसान हो रहा था वहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जो बिज़नेस आपका डूब चुका था फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है। घर बसना, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आना, फ्रूटफुल होना, चीयरफुल होना चीज़ें, जॉब, बिजनेस, करियर या फिर लव लाइफ, जो भी चीज़ें थी, जो जिस चीज़ में भी आप ओवर स्ट्रेस मान रहे थे, ओवर कंट्रोल हो रहा था, चीज़ों में लड़ाई झगड़ा फाइट्स हो रही थी, तो उन चीज़ों को आपने अलविदा किया, उन चीज़ों को रिमूव किया और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और उसमें आपको स्टेबिलिटी मिली है, काफ़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो काफ़ी आप एक परिवार, एक फैमिली की तरह फिर से एक हो गए हैं। और काफ़ी आप दोनों के बीच में समझौता हुआ है, काफ़ी आपने इसमें कमिटमेंट वगैरह किया है, या तो आप एक हो चुके हैं या बहुत जल्दी एक हो सकते हैं। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है ओवरऑल अच्छा बीता दिखाई दे रहा है। पहले काफ़ी लड़ाई झगड़े थे, काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप अपने रिसेंट पास्ट के नज़दीक पहुंचते गए तो आपको खुशियां मिलती चली गई। एक फैमिली, एक परिवार की तरह सारी चीज़ें हो गई। जिस जॉब, बिजनेस, करियर से आप परेशान थे, दुविधा में थे, वो सब उन चीज़ों से आपको खुशियां मिली और आगे बढ़े। देख लेते हैं कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अपनी थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करते हुए एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर या एक नई एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ऑनलाइन अगर उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उन पर नज़रें बनाए रखते हैं, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके ज़रिए अगर चीज़ों को ये महसूस करते हैं कि आपका जो जॉब चला गया है या जो बिज़नेस ठप हो गया है या ख़त्म होने वाला है या उसमें लड़ाई झगड़ा है, तो वो अगर आप कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपकी बच सकती हैं। उन चीज़ों पर भी आप कहीं ना कहीं नज़रें बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़रें बनाकर रखना चाहते हैं, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुख के बादल छट जाएंगे और खुशियाँ आपकी झोली में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो जेमिनाई, जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है, वो आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, आप जिग जैग कर रहे हैं। आपको एक तरफ लग रहा कि जो आपकी जॉब थी, जो बिज़नेस था, उसमें आपका काफ़ी घाटा हुआ है, पहले जैसा उसमें कुछ भी नहीं रहा है। हर रोज़ चेंजेस आ रहे हैं, हर रोज़ बदलाव आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, घट रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, ख़राब हो रहा है, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और रिलैक्स करेंगे, चीज़
चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देंगे, समय देंगे तो चीज़ें, और उसके साथ अगर दोबारा से उन चीज़ों को उठाने की कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। यूनिवर्स जी जो अपॉर्चुनिटी आपको देना चाह रही हैं, जो मौका दोबारा से देना चाहते हैं, तो अगर आप दिल से ना सोचकर दिमाग से उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें फिर से खुशियों भरी हो सकती हैं। फिर से आपकी जॉब बिजनेस वापस आ सकता है। फिर से जो डूबा हुआ बिजनेस था वो आपका दोबारा से शुरू हो सकता है, ऊपर उठ सकता है, उसमें खुशियाँ मिल सकती हैं। और जो जॉब आपकी जा चुकी थी या फिर जाने के कगार पर थी, तो अगर आप उसमें एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हिम्मत करते हुए दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं कि अगर आप उस जॉब को छोड़ देंगे तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप समझौता करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर दोबारा से उस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, स्टेबिलिटी मिल सकती है और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपको जिगजैग जो कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, उससे बाहर निकलना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंट बनना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा धीरज रखेंगे, थोड़ा सा समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो जो आपका बुरा समय है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और एक बिगिनिंग, एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग आपकी हो सकती है। तो फ्यूचर देख लेते हैं कि अक्टूबर महीने में जो जेमिनाई के लोग हैं वो कैसे रहने वाले हैं, या अक्टूबर महीना कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा उनका। द मैजिशियन, तो जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूरी होती दिखाई दे रही है। वहाँ आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, सारी चीज़ें पहले की तरह आपको पॉजिटिव उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने जॉब, बिजनेस, करियर के लिए अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी और धीरे उसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें स्टेबल ज़रूर होंगे। लेकिन जो आपके अननोन फियर है, जिनसे आप डरे हुए हैं, जिनसे आप घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आप उनकी वजह से एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, परेशानी में है, आपको दुख तकलीफ़ हो रही है, आप उनसे उभर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको उभरना पड़ेगा, उन चीज़ों को से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डर है, अननोन फियर है, वो आपके खुद के बनाए हुए हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए और जो चीज़ें, या फिर जो आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके किसी भी काम में, या फिर आपकी लव लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है जो इन्वॉल्व है, तो उस बजाय के उनसे बातें करने की, आप खुलकर आमने सामने बातें कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। घर बनना, घर बसना, खुशहाली होना, चीज़ें फ्रूटफुल होना, कामयाब होना, आपकी मनोकामना पूरी होना, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट हो सकता है, काफ़ी अच्छा जा सकता है। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन रिज़ल्ट आपके फेवर में ज़रूर होगा। धीरे धीरे करके जो अक्टूबर महीने में है, वहाँ आपकी बिगनिंग अच्छे काम की तरफ हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके
2 या 3 महीने में चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं। तो चाहे वो जॉब बिजनेस है या फिर लव लाइफ है, तो और जो आपकी दिली तमन्ना है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे करके आपका फ्यूचर अच्छा जाएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्सिटी क्या गाइड करना चाह रहे हैं जेमिनाई वालों के लिए। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ जेमिनाई को क्या करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बहुत सारे पेंटिकल्स इधर आए हैं। तो जो आपके दोनों के बीच में, आपके बीच में और आपके पार्टनर के बीच में, या आपके जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके क्लिक हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, या फिर आपके बॉस हैं जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं, या फिर लव लाइफ है, तो अगर इस ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं, जिनसे आपकी खुलकर बातें ही नहीं हो रही हैं, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। तो अगर आप आंखों से पट्टियाँ खोलकर जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार आपने खुद बनाई हुई है, इससे बाहर निकलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, वाद विवाद स्ट्रेस को ख़त्म करेंगे, और उसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो और आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, जो आपकी एनर्जी है इस महीने की, तो जितने भी आप एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही ये चीज़ें आपके लिए रंग लाएंगी, उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा, सक्सेसफुल होगा, और उतना ही आपकी जो जॉब है वो कामयाब होंगे आप उसमें। अगर जा चुकी है तो फिर से मिल सकती है, और अगर लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जितने आप एफर्ट लगाएंगे, जितना कोशिश करेंगे, उतना उसका रिजल्ट मिलेगा, ना तो कम ना तो ज़्यादा, और काफ़ी स्टेबिलिटी आप उसमें महसूस करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी आपको दिखा रहे हैं, या गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको दे रहे हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे उन चीज़ों को, तो काफ़ी स्टेबिलिटी उन चीज़ों से आपको मिल सकती है, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट उनसे मिल सकते हैं। पैसा, मनी आपके पास आ सकता है, जो चीज़ आप डुबो चुके थे, जो चीज़ ख़त्म कर चुके थे। और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी आप स्टेबल होते दिखाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स पॉजिटिविटी देता है, मन लगता है जब वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स तो बनता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।